गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। जो कल हमने पढ़ा था उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। कल क्या था आपका, ये सब आपका किसकी प्रॉपर्टीज़ थी ये हम देख रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस की क्या हम कर सकते हैं। कल जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए एक बार फटाफट लिख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है बॉन्ड लेंथ के क्या होगा, जो नहीं आए थे जल्दी लिख लो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा क्या रहेगा आपका, मिनिमम रहता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना कम रहेगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा रहेगी। जैसे यहाँ पर अरेंज किया हुआ है आपका एसिड्स को, कौन से एसिड्स है ये, हाइड्रोजन और हैलोजन के कॉम्बिनेशन से बने हुए जो एसिड्स होते हैं, है ना, हैलो एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर अरेंजमेंट हमने देखी, हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा, फिर ये कम, HBr कम होगा, फिर HCl और फिर HF। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड एनर्जी में आ जाओ, जस्ट इसका अपोजिट। अगर कल बताया था बॉन्ड जो आसानी से टूट सकता है दैट मीन्स कि वो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी से। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, एसिडिक स्ट्रेंथ बताया था कल। डाउन द ग्रुप जब जाते हो आप तो पढ़ा ना हमने अभी, क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो हाइड्रोजन टूट के बहुत आसानी से निकल जाएगा, दैट मीन्स एसिडिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होती है, और बेसिसिटी क्या होगा, जस्ट डिक्रीज होगा, और थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब आ जाओ रिएक्टिविटी में। अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब कि वो रिएक्शन नहीं दिखाएगा, तो रिएक्टिविटी क्या हो गया, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेचर ऑफ बॉन्ड्स। ये भी बताया था कल, ये नहीं बताया है कल, बताया है, ये नहीं बताया था। चलो ठीक है, आप कैसे डिटरमिन कर सकते हो नेचर ऑफ बॉन्ड्स को। ठीक है, कितना परसेंट है आपका, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है आपका हैनी और स्मिथ का फॉर्मूला, आप अप्लाई कर सकते हो। 16 × XA - XB प्लस 3.5 XA - XB होल स्क्वायर। XA आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है A का, XB क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपकी B का। अगर इसका डिफरेंस अगर आप निकालते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आप निकालते हो, अगर वो 2.1 से आता है ज़्यादा तो वो क्या होगा आपका, क्या होगा, इट विल बी आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, और अगर कम आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.1 से, देन इट इज गोइंग टू बी अ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इक्वल आता है देन इट इज बी ए नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, आया समझ में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XA की ज़्यादा है XB के कंपैरिजन में, इसलिए आपका क्या हुआ, A- एंड B+। बॉन्ड कैसा रहेगा आपका, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। ठीक है, अब जब हम इसकी बात करते हैं, जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, ये तो एक आपका सिंपल डिफरेंस हमने देखा यहाँ पर, जब आपका एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और एक की थोड़ी सी कम है, जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है हमको, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल में, तो ये कैसा बॉन्ड होगा आपका, यहाँ पर आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस, बात समझ रहे हो। एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने के लिए आपको क्या करना है, पोजीशन चेक करना है, बताया था ना। जस्ट पोजीशन चेक करते जाओ कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा दूरी रहेगा पीरियोडिक टेबल में उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स ऑक्सीजन एंड देन योर हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपका XA यानी कि आपका ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इसलिए वो डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पोलर आयोनिक। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ठीक है ना, आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट आ जाओ, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स में आ जाओ। ठीक है, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स में देखो, ये कल बताया था मैंने आप लोगों को कि अगर देखो XA और O और H लेके चलो, मतलब एक आपका एलिमेंट है या एटम है जो OH से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, OH से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर दो बॉन्ड हमको लेके चलना है, एक A और O के बीच का बॉन्ड जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का O है वो, और दूसरा बॉन्ड आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, जो आसानी से टूट जाएगा, बात समझ रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपकी इस पे एसिडिटी और बेसिसिटी क्या करेगी, निर्भर करेगी। अब A है, A और O के बीच में आपका देखो क्या है, अगर देन देखो अगर XA और O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो बॉन्ड आपका क्या होगा, ये वाला, इसका डायग्राम ये वाला है, तो A और O का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। दैट मीन्स OH अलग हो जाएगा बड़ी आसानी से।
बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स इट विल शो योर बेसिक नेचर। ये है आपका XA और X, जब O और H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये वाला है ना, NaOH में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से आपका क्या रिलीज हो रहा है, H+ रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर ये कैसा नेचर शो करेगा, आपका एसिडिक नेचर शो करेगा। ऐसा मान के नहीं चल लेना है कि अगर OH है तो वो आपका बेस ही होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा, किस एलिमेंट के साथ आपका OH जुड़ा हुआ है। अगर H आपका, अगर A एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है आपकी O के कंपैरिजन में, तो वहाँ से बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, OH बन जाएगा। अगर O का ज़्यादा है तो क्या होगा, OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो वहाँ से H निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए NaOH आपका क्या होता है, आपका बेसिक होता है, ठीक है। और जब हम ClOH की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लो आप कितना ज़्यादा है, दिख रहा है ना। डिस्टेंस देखो, जैसे मैंने बताया ना कि वहाँ पर भी आपको क्या करना है, डिस्टेंस देखना है। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन पास पास में है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होगा, आप यहीं से ध्यान कर लेना, ठीक है। हाइड्रोजन इधर है और ऑक्सीजन इधर है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, उसी से आप कर लोगे, ठीक है। इट्स लाइक ए ट्रिक, आप ध्यान में रखो, ऑक्सीजन की पोजीशनिंग याद रखो, ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ पे है और कौन सा एलिमेंट है आपका, ठीक है। सो इट इज विच काइंड ऑफ, इट इज एन एसिडिक हाइड्रोक्साइड। ClOH कैसा है, एसिडिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं टूट रहा है ना। और NaOH में क्या हो रहा था, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा था, तो OH अलग हो जा रहा था। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक हाइड्रोक्साइड, सॉरी, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोक्साइड कौन सा है। इसी तरह से ऑक्साइड्स में भी आप देखोगे। ये समझ में आ गया है, नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़े। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में आ जाइए। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका 2.3 से ज़्यादा होगा, देन इट इज गोइंग टू बी योर बेसिक, इक्वल होगा तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर शो करेंगे आपके, है ना। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होंगी, जिसका आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.3 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। डाउन द, देखो, अलोंग द पीरियड एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। इधर जो आपके ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मेटल वाले कैसे होते हैं आपके, कैसे ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। और उधर जो मेटल्स वाले होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा है। बेस आपका जो एल्कली है या जो आपके मेटल्स है जो इस तरफ है, और ऑक्सीजन कहाँ है, इस तरफ है, दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, तो कैसा ऑक्साइड रहेगा, बेसिक रहेगा। और यहीं पे आपके कौन से हैं, सल्फर है, क्लोरीन है, ये ऑक्सीजन के पास वाले में है ना। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका बहुत ज़्यादा नहीं आपको देखने को मिलता है। तो ये किस तरह के ऑक्साइड्स होते हैं आपके, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ऐसे याद कर सकते हो, है ना। पोजिशनिंग अगर आपको ध्यान है तो आई थिंक पोजिशनिंग तो अब तक याद हो जानी चाहिए, है ना, इतना पढ़ा दिया पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज व्हेन पीरियोडिक टेबल द डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर देखो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, अब इसकी पोजिशनिंग बताओ कहाँ कहाँ पर है। पोटेशियम कहाँ पर है, पोटेशियम आपका उस तरफ है, सेकेंड ग्रुप में, है ना। सोडियम पोटेशियम, हाँ, ग्रुप 1 में है, एस ब्लॉक में ग्रुप 1 में सोडियम पोटेशियम एकदम उस तरफ है ना। और ऑक्सीजन आपका क्या है, इस तरफ है, ठीक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्या होगा आपका, बेसिक होगा, है ना, ठीक है, यानी कि वो सबसे कम एसिडिक होगा, है ना। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। नाइट्रोजन किधर आता है आपका, पी ब्लॉक में आएगा, ऑक्सीजन के पास में रहेगा नाइट्रोजन, ठीक है, उतना डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि एसिडिक रहेगा। फिर आ जाओ जिंक में, आपका डी ब्लॉक में, जिंक 30 आखिरी, डी ब्लॉक में आपका क्या है, आखिरी वाला, है ना। कौन सा ग्रुप, 12th ग्रुप, है ना। थोड़ा सा आपको दूरी देखने को मिलेगी इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो ये आपका क्या होगा, थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम एसिडिक होगा, और उधर वाला बिल्कुल बेसिक रहेगा। तो अगर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कौन सा एसिडिक कौन सा बेसिक, तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपने हिसाब से लगा सकते हो,
ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स होते हैं ज़्यादातर आपके, ये जो लेड के हैं, है ना, और टिन के हैं, बिस्मथ के हैं, जिंक के हैं, ये सब आपके कैसे ऑक्साइड्स होते हैं? एम्फोट्रिक होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स CO, H2O, NO, N2O, ये कैसे हैं आपके? न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड, ये नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर देखोगे अब जब हम पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल एटम अलग है, सिर्फ आपका क्या हो रहा है? सेंट्रल एटम बदल रहा है और ऑक्सीजन आपका क्या है? वैसे की वैसे ही, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एटम की बढ़ रही है, ठीक है, तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते जाओ, नाइट्रोजन, कार्बन और बोरॉन, तो वही नाइट्रोजन किधर है आपका? वही चीज, वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है यहाँ पर भी आपको। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा बदल सकता है, क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की थोड़ा पास में है, ठीक है, तो ज़्यादा एसिडिक होगा। कार्बन है आपका इसी तरफ है, नाइट्रोजन की थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा, है ना, तो आपका वो क्या होगा? थोड़ा कम एसिडिक होगा। और इधर आपका बोरॉन उस तरफ चला गया, यानी कि बहुत ही कम एसिडिक होगा, यानी बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, है ना। तो ये एग्जाम्पल्स यू कैन नोट डाउन इस तरह से, है ना। ये आता है सीक्वेंस लगाने के लिए। बात समझ में आ रही है ना? आगे बढ़े, लिखना है इसको। कभी कभी ना ऐसे ही क्वेश्चन इसी में से हो सकता है कि कुछ एक उठाकर आपको दे दे, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर, डिक्रीजिंग बेसिक नेचर, कुछ भी इसमें से क्या है? पूछ सकता है, ठीक है, लिख लो। हो जाए तो बताना, फिर आगे नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। ओके, व्हेन सेंट्रल एटम इज सेम इन कंपाउंड्स, ठीक है, उस समय सेंट्रल एटम आपका बदल रहा था, बोरॉन था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, एटम्स आपके कभी हम डाउन द ग्रुप देख रहे थे, कभी अक्रॉस द पीरियड देख रहे थे। अब बात आती है, ये एकदम सिंपल तरीका बता रही हूं मैं आपको, जब सेंट्रल एटम सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन देख लो पर एटम, जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा, ठीक है। उतना ज्यादा उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कह रही हूँ, उतना ज्यादा उसको ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। वही कहने का मतलब है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, एसिडिक नेचर ऑफ एसिड एंड ऑक्सी एसिड्स विल बी मोर। देखो यहाँ पर भी देख लो, N2O5, अगर पर एटम देखते हो तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, फिर यहाँ पे देखो NO2, है ना, यहाँ पर लगभग कितना ऑक्सीजन है पर एटम अगर देखा जाए तो? N2O5 में 2.5 है ना। फिर यहाँ पर क्या है? NO2, यानी कि पर एटम, मतलब मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, ऐसे आप बहुत जल्दी बता सकते हो कि एसिडिक है कि, अगर याद रखना, अगर सेंट्रल एलिमेंट सेम है तब ऑक्सीजन को देखना, है ना, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर भी है ना, ClO4 HClO4 HClO3, जैसे जैसे ऑक्सीजन की क्या बोलते हैं आपकी संख्या घटती जा रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं, ये क्वेश्चंस में आते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो तुरंत ऐसे चुटकी में सॉल्व कर लोगे, वरना सोचते रहो, है ना, ठीक है। लिख लीजिए, फिर थोड़े से PYQs करेंगे हम लोग, है ना।
चलिए कुछ थोड़े से पी वाई यूज़ करते हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को लिखिए, नोट डाउन द क्वेश्चंस क्या क्या हैं, ये भेजा हुआ भी है आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयनिक रेडाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। कल बताया था मैंने कि सबसे ज़्यादा किसका होगा, एनायन का रहता है, फिर उससे कम उस एटम का रहता है और सबसे कम किसका रहता है, कैटायन का रहता है। उसको यहाँ अप्लाई करोगे, क्वेश्चंस लिखते जाओ, राइट डाउन द क्वेश्चंस लिख लीजिए, लिख लो क्वेश्चंस, आई विल गिव यू टाइम। एनायन का एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होता है, वही तो बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, आयनिक रेडियस, ठीक है। उसके बाद क्या है, Be2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। ऑप्शंस हैं H+, लिथियम प्लस, Na+, Mg2+। एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, वो ऑर्डर आपको उसी हिसाब से उसको क्या करना है, लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट है रीजन ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्या कारण है, कल पढ़ाया था मैंने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या होता है ना, देखते हैं किसको किसको याद है। उसके बाद फिफ्थ है द स्पीशीज ऑफ ऑर्गन K+ एंड Ca2+ कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सब में सेम है, यानी यहाँ बता दिया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। वॉट यू हैव टू फाइंड आउट देयर, आयनिक रेडाई। बहुत ईजी क्वेश्चन, एकदम ईजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये पढ़ रखा है ना। उसके बाद द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहाँ पर थोड़ा देख लेना क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+, Fe2+ 26, यानी कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी D6। अब D6 के बराबर इलेक्ट्रॉन नंबर याद रखना, D6 में ना 6 इलेक्ट्रॉन है Fe2+ में, उसके बराबर किस में है, P इलेक्ट्रॉन्स इन Cl, D इलेक्ट्रॉन्स इन Fe, है ना, नॉट इक्वल, आपको बताना है नॉट इक्वल, ठीक है। किसमें होंगे, इसमें Fe, P इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Cl, D इलेक्ट्रॉन्स, अभी नहीं बताना है आंसर, यू नोट डाउन, अभी डिस्कस करेंगे, मैं क्वेश्चंस पहले समझा रही हूँ, ठीक है। P इलेक्ट्रॉन इन Ne नियॉन, सबका एटॉमिक नंबर भी लिखा हुआ है, S इलेक्ट्रॉन इन Mg। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लो और देख लो 6 के बराबर कौन सा आ रहा है, जो नहीं आएगा वो आपको बताना है यहाँ पर, है ना, ठीक। नेक्स्ट है आपका, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडाई। ये कई बार पढ़ा हुआ है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण किसका एटॉमिक रेडियस सेम हो जाता है, ठीक। उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O2- गैसियस फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एंडोथर्मिक स्टेप। ये एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव है, ये नेक्स्ट वाला एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव है, डेल्टा H, ठीक है। दस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2- इन गैस फेज इज अनफेवरेबल, ठीक है, इवन दो O2- इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन। ये क्यों है कारण, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लार्ज साइज ऑफ द आयन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन outweighs the stability gained by the achieving noble gas configuration, O- आयन हैज कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन एटम। आपको बताना है इसमें से कि क्या है फैक्ट, ठीक है, समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड। इसमें से किस तरह से एनर्जी जो है आपकी इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो फिलिंग होगी। ऑफ बॉ प्रिंसिपल पढ़ाया था, N+L रूल पढ़ाया था, अप्लाई करो, चलो करना शुरू करो क्वेश्चंस। चलो कितने क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, 9 मिनट दिया, बहुत टाइम दे दिया, इतना टाइम भी नहीं लगना है। चलो ओके, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में क्या बताया था, साइज किससे वेरी करेगा आपका, Z इफेक्ट, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही छोटा साइज और जितना नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज। सिंपल, ये देखो कौन सा ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन बताया था ना, कैटायन का कम होगा, फिर उससे है ना थोड़ा सा ज़्यादा किसका होगा, एटम का होगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा किसका होगा आपका, एनायन का होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका था
कि Be2+ में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना था। Be2+ का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया यानी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो लिथियम प्लस हाइड्रोजन हीलियम लिथियम प्लस यानी कि 3 - 1 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। सिंपल था, लगाया, इसको किया। बाकी लोग देखूं आके, अभी गर्ल्स आर वेरी डाउटफुल। चलिए नेक्स्ट आइए, ये बताया था, याद है? साइज डाउन द ग्रुप क्या होता है, देखो समझ लो इसको। डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो साइज हमेशा क्या होता है, इंक्रीज हो रहा रहता है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ रही होती है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ वही बताया था ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रांग हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, घटेगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी, तो आयोनाइजेशन H+ क्या है, बहुत आसानी से क्या होगा, निकलने लगेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था आपका, है ना, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा आपका, H2TE। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या था, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कारण पूछा गया था। यही था ना क्वेश्चन, क्या है देखो, यही है ना क्वेश्चन, बताओ मुझे क्या है, यही है ना। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन मैंने कल भी बताया था। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जाने लगते हैं। f ऑर्बिटल की शील्डिंग जो होती है वो बहुत पुअर होती है, जिसके कारण जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं, जिसके कारण वो क्या होंगे, पुल होते हैं, और साइज क्या होता है, छोटा होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, f ऑर्बिटल में एंटर कर रहा होता है। यही कारण होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का। Fe2+ में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। उसके बाद आप देखो आयरन जो है, सिंपल आयरन आप ले रहे हो बिना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट के, 26, उसमें भी आपको कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। नियॉन में भी देखो कितने हैं आपके, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। मैग्नीशियम में भी कितने हैं आपके, एस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 6 है, 2 + 2 + 2 6। नियॉन में p इलेक्ट्रॉन देखना था, वो भी 6। क्वेश्चन ये था कि किसमें नहीं है ना, तो p इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन, 2p6 3p5, 6 + 5 कितने हो गए, 11 हो गए। यही कैलकुलेट करना था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना। उसके बाद आ जाओ, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण किसका रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो मैंने कई बार बताया, जर्कोनियम एंड हाफनियम, है ना। कल ये पढ़ाया भी था, 3D से 4D में बढ़ता है और 4D से 5D में क्या होता है, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। कल पढ़ाया था ये चीज़, ठीक है। जो बच्चे नहीं आए थे, यू कैन जस्ट सी द लेक्चर, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है O सेकेंड पीरियड, ऑक्सीजन कौन सा है आपका, सेकेंड पीरियड का है, स्मॉल साइज, अनस्टेबल ड्यू टू एनायन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, मतलब ऑलरेडी वो उसमें क्या हुआ है आपका, एडेड किया हुआ है नेगेटिव, उसमें और ऐड करोगे देयर विल बी अ रिपल्शन, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए, किस तरह से इसको भरोगे, N+L का रूल बताया था। N+L का रूल जब इस पे अप्लाई करोगे ये वाले पे, तो किस में जाएगा बताओ, 3s 3p फिर 4s 3d। यहां पर N+L का रूल लगेगा 4s और 3d में, 4 + 1 कितना हुआ, 5, नहीं इसमें नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा, 3p और 4s में लगेगा, नॉट देयर, ठीक है। 3s 3p 4s 3d, 3p में क्या होगा आपका, 3 + 2, ठीक है। p का कितना होगा, l कितना होता है, 0 1, ठीक है, हाँ सॉरी 1। तो कहाँ पर फंस रहे थे अपन, कहीं पे फंसोगे यहाँ पर, 4 4, हाँ ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, जिसकी n की वैल्यू जो छोटी होती है हम लोग क्या करते हैं, उसमें एंटर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही था इसमें, सेकेंड, 3s 3p 4s एंड देन 3d, ठीक है। N+L का रूल पता है ना, n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पर 3 3 4 एंड देन 3। L की वैल्यू क्या होगी, s के लिए 0, p के लिए 1, फिर s के लिए 0 और d के लिए 2, ठीक है। और अगर कहीं पे वैल्यू आगे पीछे सेम आती है तो आपको क्या फॉलो करना है, n को देखना है केवल, जिसका n छोटा होगा उसमें क्या करोगे आप, पहले इलेक्ट्रॉन एंटर कराओगे, ठीक है। क्लियर है,
आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू चिल्ड्रन।